नमस्कार साथियों। आज का अध्याय नंबर 4 है हमारा। इस आर्ट्स वाल जो हमारा मैथ है, ये कवर पेज वाले हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट हमारी ये बुक है इनिशियल स्टेज में, जिसका शुरुआती तौर पर मैथ को ठीक करना है, जिनका मैथ बहुत कमज़ोर है। आज हमारा अध्याय नंबर 4 वर्गमूल घनमूल का दूसरा दिन है और टोटल लेक्चर का हमारा 35वां लेक्चर है। इससे पहले हम 1, 2, 3 ये नंबर सिस्टम में दशमलव भिन्न और लेस MSM कंप्लीट करा चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी आर्ट्स वाल मैथ्स की प्लेलिस्ट दी गई है, जिसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले 34 वीडियो हमारी आ चुकी है, आज की 35 वीडियो इस आर्ट्स वाल मैथ की हमारी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। उस प्लेलिस्ट में जाके सभी आप चैप्टर को देख सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे इस क्लास में? 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना और जिन संख्या के सभी अंक या तो 9 हो या 5 हो या 1 हो, उनका वर्ग निकालना। हमारी ये वीडियो डेली का सुबह मॉर्निंग में 9 बजे लाइव हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारा मैथ्स रिफाइंड टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे PDF, वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 2 अंकों की कोई भी संख्या हो उसका हम वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ईजिली और बहुत तेज़ी से। तो देखिए, जैसे मैं सपोज करूँ, मैं ले लेता हूँ 39 हमारी संख्या है, इसका वर्ग निकालना। तो ऐसे वर्ग निकालने के लिए हम सपोज पहले आपको बताता हूँ 2 अंक है, जैसे A और B, इसका स्क्वायर निकालना। तो पहले हम क्या करेंगे, B का स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों का गुना करेंगे, यानी कि दूसरे स्टेप पे A गुना B और गुना 2। फिर उसके बाद में लास्ट में करेंगे A का स्क्वायर, और साथ में जो हमारे होगा शेष डबल अंकों में जाएगा तो वो हमारा कैरी करेगा हासिल में। तो उसमें 3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। इकाई अंक की गुना, फिर दोनों की गुना का डबल, और फिर लास्ट वाले दहाई अंक का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 9 है, 9 का स्क्वायर हम करेंगे, क्या होगा 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 हो जाएगा। 81 में हम 1 ले लेंगे, 8 हासिल में चले जाएंगे। अब इन दोनों की गुना करेंगे, जो अंक है हमारा 3 और 9, 9 3 27 और गुणा 2, 9 3 27, 27 का डबल 54, और 54 में जोड़ेंगे आप हासिल का 8, 54 और 8 हो जाएगा आपका 62। तो 62 में हम केवल लेंगे 2 का, 6 हमारा हासिल हो जाएगा। अब हम लेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 9, और 9 में जोड़ेंगे हमारा हासिल 6, 9 और 6 हमारा हो जाएगा 15। अब हम रख देंगे यहाँ पे 15। तो ये 39 का जो स्क्वायर आता है 1521 आता है। तो इस तरीके से हम कोई भी 2 अंकों की संख्या है ना, बहुत ईजिली फास्ट तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोई और बड़ी संख्या लेता हूँ मैं। जैसे बड़ी संख्या मैंने ले ली 89, इसका स्क्वायर करना है। तो मैं सबसे पहले मैंने तरीका, AB अगर संख्या है तो पहला B का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे A B की गुना करके फिर उसका डबल करेंगे, और तीसरे स्टेप हम दहाई अंक का स्क्वायर करेंगे। तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 हासिल लग गया 8, ये 8 कैरी करेगा हमारा। नोट 72, 72 का डबल 144, यानी कि 144, और उसमें जो हासिल है वो जुड़ेगा 8, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 152। 152 में 2 लुम्मा में यहाँ पर रखूँगा, 15 हासिल में रह जाएगा मेरा। 8 का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64, और 64 में जोड़ूंगा 15, 64 में जोड़ूंगा 15, तो मेरे पास हो जाएगा 79। तो मैं कह सकता हूँ कि 89 का जो स्क्वायर है वो 79 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं ले लूँ 67 का, इसमें हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 का 9 ले लेंगे, 4 हो जाएगा मेरा कैरी। 7 संग 42, 42 का डबल 84, और 84 में जोड़ेंगे हासिल 4, ये हमारा हो जाएगा 88। 88 में हम 8 ले लेंगे, और 8 हमारा रह जाएगा हासिल में। 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36, और 36 में जोड़ेंगे हम हासिल 8, 36 और 8 हमारा जुड़ का हो जाएगा 44। तो यानी कि ये मेरा होगा आंसर 44, 89। इसी प्रकार मैं ले लेता हूँ, जैसे 78 का स्क्वायर निकालना मुझे। तो मैं 78 में 8 का स्क्वायर करूँगा, 8 का स्क्वायर 64, हासिल लग गया 8, 8 से 56, 56 का डबल 112, 112 में जोड़ूंगा जो हासिल है वो 112 में 8 जोड़ूंगा 120, 120 की मैं 0 लूँगा, 12 में कैरी कर लूँगा। 7 का स्क्वायर मेरे पास 49 हो जाएगा, 49 में जो मेरा कैरी हो रहा हासिल
वो जोड़ दूंगा, यानी कि 12 जोड़ दूंगा, 12 49 जुड़ के हो जाएगा 61। तो मेरा 61 04 मेरा हो जाएगा स्क्वायर किसका, 78 का। 78 में 8 का स्क्वायर करा 64 हासिल लग गया हमारे पास, हासिल लग गए। शायद मुझे ये दोबारा बनाना पड़ेगा, 78 का मैं कुछ मिस्टेक लग रही है, दोबारा देख लेते हैं एक बार। 78 का अगर हम स्क्वायर बनाते हैं तुम कैसे बनाते हैं, 8 का स्क्वायर 64 का 4 का ऐसे लगे 6, 8 से 56 का डबल 112, 112 मैं जोड़ूंगा 6 तो हो जाएगा 118, 118 का 8 लूँगा और हासिल रह जाएगा मेरा 11। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 में जोड़ूंगा मैं 11, 49 11 मेरा हो जाएगा 60। तो ये राइट होगा मेरा 60, 84 किसका स्क्वायर, 78 का। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लो आप, प्रैक्टिस के लिए मैं करा देता हूँ। जैसे मैंने 64 ले लिया, 64 का स्क्वायर बनाना है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 16 का 6 का हासिल लग गया 1, 6 चौक 24, 24 का डबल 48, 48 में जोड़ेंगे हम, हासिल जो चल रहा 1 49, 49 का मैं केवल 9 लूँगा, 4 हासिल में छोड़ दूंगा मैं। उसके बाद मैं 6 का स्क्वायर करूँगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 36 में जोड़ूंगा हासिल 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 40। तो 40 96 मेरा स्क्वायर है किसका, 64 का। तो ऐसे हम कोई भी दो अंकों की संख्या है उनका हम स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे मैं 92 का ले लेता हूँ, 92 का लूँगा तो 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आएगा, हासिल कोई नहीं करी करा, 9 दूनी 18, 18 का डबल 36, 36 का मैं लूँगा 6, 6 रख दूँगा, 3 हासिल में छोड़ दूँगा। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, 9 का स्क्वायर हो जाएगा जी 81, 81 मैं जोड़ूंगा 3, ये हो जाएगा 84, 84 में रख दूंगा, 3 मेरा हासिल था तो मैं कहूँगा 84, 64 मेरा स्क्वायर हो जाएगा किसका, 92 का। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो मेरा आंसर मुझे बनता चले जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं जो 50 100 के आसपास की संख्या है उनका हम कैसे बनाते हैं स्क्वायर, उससे भी जल्दी बना सकते हैं जो मैं तरीका पीछे बता। सपोज करो 50 के बेस की कोई संख्या है, 50 के बेस में कोई संख्या है, मुझे कहते हैं 48 का स्क्वायर बताइए। वैसे मैं 2 अंकों की विधि से बना सकता हूँ पर यहाँ पे वो तेज कर सकता हूँ। 50 से कितना कम है, 48, 2, 2 का स्क्वायर मेरा क्या होगा 4। तो जब मेरे पास 2 का स्क्वायर करा 2 अंक मुझे नहीं बने तो 1 0 मैं अपनी साइड से लगा लूँगा। अगर 2 अंक बनते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं मुझे 0 लगाने की, अगर 3 बनते हैं तो 2 अंक रख के 1 हासिल बना लेंगे। अब क्या करेंगे, 48 से कितना, 48 50 से कितना कम है 2, तो 48 में से जितना वो 50 से कम है वो घटा लेंगे और घटा कर जो बचेगा उसका हाफ कर देंगे। मैंने कि 48 में 2 घटाओगे 40, 40 का 23, ये मेरा स्क्वायर होगा 48 का 23 04। अगर मुझे कोई कहे कि आप बताइए 40 का स्क्वायर, तो मैं कहूँगा कि 50 से कितना कम है 40, 4 कम है जी। 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16, 2 अंक बन के, कोई ज़रूरत नहीं 0 लगाने की, 2 के 2 अंक लिख देंगे। अब 40 4 से कितना कम है, 40 जितना 50 से कम है वो उसमें से घटाएंगे, यानी कि 40 में 4 घटा के 42 और 42 का हाफ कर देंगे और हाफ आ जाएगा 21, 21 रख देंगे 16 के पहले, तो ये स्क्वायर हो गया 40 का, 40 का स्क्वायर होगा 2116। इसी प्रकार अगर मुझे 50 से कुछ ज़्यादा है संख्या, जैसे मुझे कहते हैं भाई 56 का स्क्वायर बताइए, तो 56 का स्क्वायर मैं देखूंगा 50 से 56 कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर करूँगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब 56 में से 6 घटाऊंगा मैं, 56 में से 6 जोड़ूंगा सॉरी, क्योंकि 50 से ज़्यादा है, अगर 50 से ज़्यादा है तो जोड़ूंगा, 50 से कम है तो घटाऊंगा। 56 और 6 का जोड़ हो जाएगा 62 और 62 का करूँगा मैं हाफ, 62 का हाफ हो जाएगा 31, 31 लिख देंगे 36 का गया, तो 31 36 किसका स्क्वायर है मेरा 56 का। तो इस प्रकार हम कोई भी संख्या अगर 50 के आसपास है तो उनका बनाने की तरीका क्या है, जो 50 से कम है तो उसका जितना कम है उसका स्क्वायर में, जैसे मैं कोई कहता है 44 का स्क्वायर बताइए, 44 का स्क्वायर बताइए, 44 50 से कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 2 अंक बन के, अगर 2 अंक नहीं बनते तो अपनी तरफ से 1 0 लगा लेंगे, अगर 3 अंक बनते हैं तो तीसरा अंक जो होगा वो हासिल में चले जाएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब हम क्या करेंगे 44 में से
44 जितना 50 से कम है वो घटा लेंगे, यानी कि 38, और 38 का कर लेंगे जी हाफ, हाफ हो जाएगा 38 का 19, तो 19 36 मेरा स्क्वायर हो जाएगा किसका, 44 का। अब जैसे मैं मुझे कोई क्या 38 का स्क्वायर बताइए, 38 50 से कितना कम है जी, 50 से जी 12 कम है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब 144 में हम क्या करेंगे, बाद के 2 अंक लेंगे और 1 ले लेंगे हासिल में। अब 38 में से 12 ही घटाएंगे, 38 में से जब 12 घटाएंगे, क्योंकि 38 50 से जितना कम है उतना ही हम घटाते हैं जिस संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 26, 26 का हाफ करेंगे, ये हो जाएगा 13, 13 में जोड़ा गया ये 1 हासिल है जो 14, तो मैं कहूँगा जी 14 44 जो स्क्वायर है वो किसका है जी, 38 का है। इसी प्रकार 50 से अगर अधिक कोई संख्या, जैसे मुझे कोई कहता है 61 का स्क्वायर बताइए, ये 50 से कितना अधिक है, 50 से अधिक है जी 11, तो 11 अधिक है तो इसका 11 का स्क्वायर करो 121, 121 में केवल 2 अंक लो, 2 अंक लो और 1 यू हासिल के लिए आप रख लो, बाद में जोड़ेंगे हम। अब अधिक है 61 से कितना अधिक है, 50 से 11, तो 11 ही जोड़ेंगे 61 में, 11 ही जोड़ेंगे 61 में, ही हो जाएगा 72, और 72 का आधा हो जाएगा 36, और 36 में प्लस करना जो 121 का तीसरा अंक है 1, यानी कि 36 और 1 37, तो हम बोलेंगे किसका स्क्वायर है 37, 21 किसका स्क्वायर है 61 का जी। तो इस प्रकार हम 50 के आसपास के बेस की संख्या के भी कर सकते हैं वर्गमूल बहुत जल्दी। अब थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ मैं, 100 के आसपास के 100 के बेस की संख्या का कैसे हम स्क्वायर जल्दी करते हैं। 100 के बेस का, 100 के बेस का बनाने के, जैसे मुझे कोई कहे 94 का बताइए, अब ये देखो 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर करें। अगर 2 अंक बनते हैं तो वेरी गुड, अगर 2 अंक नहीं बनते जो 0 लगा लेंगे अपनी साइड से। अगर जिस संख्या का हम स्क्वायर करते हैं उसके बाद 2 अंक नहीं बनते तो फिर 0 अपनी साइड से लगा कर 2 अंक बना लेंगे। अगर 3 अंक बन जाते तो 2 अंक लिख कर तीसरा अंक हासिल में ले लेते हैं इन क्वेश्चन में। अब देखो 94 में से कितना घटाएंगे, जितना 94 100 से कम है, यानी कि 94 में से घटाएंगे 6, और 6 घटाने के बाद हम कहेंगे 88। बस इसमें आधा नहीं करना 100 वाले बेस में, और 50 वाले में जो घटा के बचते हैं उनका आधा करना पड़ता है। बस यही अंतर है 100 और 50 के बेस की संख्या का। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 98 का हमें बताना, 98 का स्क्वायर देखना। तो 98 100 से कितना कम है, पहले तो ये देखिए आप, ये 2 कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 अंक नहीं बने तो अपनी तरफ से 0 लगाएंगे। अब 98 से जितना 98 100 से कम है, 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, वो घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 96। तो यहाँ पर 96 रख के हम बोलेंगे 98 का स्क्वायर होगा 9604। इसी प्रकार अगर मैं बताऊँ आपको, भाई मुझे निकालना है 93 का, 93 100 से कितना कम है, ये 7 कम है, 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 93 में से 7 ही घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86। 86 इसके आगे रख देंगे, मेरा स्क्वायर बनेगा कितना 86 49। अब 100 से प्लस वाली संख्या देख लेते हैं, जो 100 से प्लस वाली संख्या हमारी होती है, 100 से प्लस वाली संख्या देख लेते हैं हम। जैसे हमें कोई कहे 103 का बताइए, 103 का स्क्वायर बताइए, तो 100 से कितना अधिक है, ये 3 अधिक है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 अंक नहीं बने तो अपनी तरफ से 0। 103 में 3 ही जोड़ दो, 103 में क्यों 3 जोड़ेगी, 100 से ज़्यादा है 103, कितना ज़्यादा है 3, तो 106 हो जाएगा। 106 इसके आगे रख देंगे तो हमारा 106 09 आंसर हो गया। इसी प्रकार 107 है, 107 का स्क्वायर करेंगे तो 100 से कितना अधिक है, 7 है, 7 का स्क्वायर करा 2 अंक बन जाएगा 49, और 107 में 7 ही जोड़ देंगे, 107 में 7 ही जोड़ देंगे तो हम कहेंगे 114। तो 114 49 हमारा किसका स्क्वायर है, 107 का स्क्वायर है। इसी प्रकार अगर हमें कहे 109 का स्क्वायर बताइए, तो ये 100 से कितना अधिक है, 9 अधिक है, 9 का स्क्वायर 81, 2 अंक बन गए, और 9 इसमें जोड़ देंगे, 109 में 109 जोड़ेंगे, जितना अधिक है 118 हो जाएगा। 118 81 किसका स्क्वायर है, 109 का। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में कोई समस्या नहीं बनेगी। आई थिंक आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए। अब देख लेते हैं जिन संख्या के सभी अंक का तो 1 1 के हो, जैसे भाई मुझे कहता है 1 1 1 का स्क्वायर बताइए, या फिर मुझे सभी अंक जिसके 5 5 हो
उसके बनाना हो, जैसे ये है मेरा, और या फिर 9 का अंक हो मेरे पास, वैसे 9 का बताइए भाई, 9 के जितने भी अंक हैं उनका वर्गमूल निकालने के लिए, वर्ग ज्ञात करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास ट्रिक होती है। अब एक वाले में गिनो कितने अंक है हमारे पास, 4 है। जितने अंक दे रखे, अगर एक का केस है, जितने अंक है उनकी पढ़ते जाओ, कितने अंक है 4, तो 1 2 3 4, फिर वापिस 4 बजाने के बाद 1 पा जाओ, 3 2 1, ये मेरा स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पे अंक होते बहुत सारे, जैसे ऐसे यहाँ पे 3 और 3 6 7 अंक है, तो पहले हम गिनती कर लेंगे कितने हैं, 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 लोग जाने के बाद वापिस 1 पर लौटाओ, 6 5 4 3 2 1, उत्तर हो गया मेरा। इसी प्रकार 55 जिसके बाद में 5 होते हैं, तो उनके बाद के 2 अंक फिक्स होता है, यानी कि बाद के 2 अंक फिक्स हो गए, जिसके इकाई अंक 5 होगा, जिसका हम वर्क कर रहे। जो शेष बचे अंक है उससे अगली संख्या कितनी है मेरी, ये 55 है, संख्या 55 तक अगली संख्या 56 है। 55 56 के गुणा करके यहाँ पे जो गुणा आगे वो रख देंगे, 55 और 56 के गुणा कर लेंगे हम, 5 अंक 30 हासिल 3, 5 अंक 30, 30 और 25 हमारा हो जाएगा 55, 55 और 3 58 हासिल लग गया 5, 5 पंजे 25, 25 और 5 30, यानी कि 30 80 इसका आगे रख देंगे, 30 80 इसका आगे रख देंगे, हमारा स्क्वायर हो जाए। जैसे 55 देख लीजिए आप, छोटी संख्या है, 55 का स्क्वायर करना तो जिसके बाद में 5 होता है उसके फिक्स हो गए 2 अंक 25, 5 तक अगली संख्या हमारे पास बच गई 5, 5 तक अगली संख्या है 6, 6 और 5 के गुना करेंगे, 6 और 5 के गुना हो जाएगी 30, 30 इसका आगे रख देंगे, तो 30 25 किसका स्क्वायर है, 55 का। इसी प्रकार अगर हमें कोई बोल रहे 75 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या कहेंगे, बाद के 2 अंक फिक्स रह गए 25, और जो शेष बचा अंक हमारा 7 है, 7 तक अगली संख्या 8 है, 8 और 7 के गुना करा दीजिए, 8 7 56, 56 25 किसका स्क्वायर है, 75 का। इसी प्रकार 9 9 के अगर सभी अंक है, तो सबसे पहले क्या करो, बाद वाले अंक में इकाई में से 1 घटाओ, 1 घटाने के बाद 8 बच गया, 8 का आगे कितने 9 रखे जाएंगे, 4 9 रखे जाएंगे, 4 9 रखे जाएंगे 8 के आगे, तो उतने ही 8 के पीछे 0 रख दीजिए आप, जितने 8 के पहले 9 है, तो 4 0 रखने के बाद, क्यों 4 9 है तो 4 0 रखने के बाद अपनी साइड से 1 रख देंगे, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अगर हमें कोई के 99 का स्क्वायर बताइए, तो हम क्या करते हैं कि बाद के अंक में से 1 घटाइए, 1 घटाने के बाद 8 बच गया, 8 के आगे कितने 9 है मेरे पास 1, उतनी 8 के पीछे जितने 9 है उतनी ही 0 और अपनी तरफ से 1 लगा देंगे, 98 से 1। ऐसे हमारा 999 का अगर स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बाद के 1 अंक में से 1 घटा लेंगे, इकाई के अंक में से 1 घटा के बचा 8, 8 का आगे कितने 9 है, 2 9 है, जितने 8 का आगे 9 है उतने 8 के पीछे 0 और लास्ट में अपनी तरफ से 1। तो ऐसे क्वेश्चन हम बनाते हैं, ट्रिक पे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मुझे कोई बोले कि भाई बहुत सारे 9 दे दिए, ये ऐसे लिख कर बताइए इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा, तो मैंने इकाई अंक में से 1 घटा 9 में से 1 घटा 8, 8 का गया जितने 9 लिखे जाएंगे, यानी कि हमारे कितने 9 लिखे जाएंगे, 6 9 लिखे जाएंगे, तो 6 ही 0 8 के पीछे लिखी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 अपने तरफ से 1, ये मेरा स्क्वायर हो गया। एक के लिए एक और बना देता हूँ मैं, जैसे मुझे बहुत सारी बड़ी संख्या दे दे, ऐसे दे दी मुझे बहुत सारी संख्या, इनका मुझे स्क्वायर बताना, गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, हमारी 10 संख्या है। गिनती कर लीजिए जितने अंक है उनकी गिनती करने बाद वापस लौटाओ, फिर 1 पे 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये मेरा स्क्वायर होगा इतनी बड़ी संख्या का। तो आई थिंक आपके समझ में आई होगी ये वीडियो। उसके बाद हम अगले स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर। ये थोड़ी बेसिक सी मैंने ट्रिक बतानी थी इस चैप्टर से रिलेटेड, वर्गमूल निकालने की। अगले वीडियो में घनमूल निकालने की ट्रिक बताई जाएगी।